गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम आपके लिए हाजिर हैं, लेकिन फिलहाल बात करेंगे रूस यूक्रेन की जंग का। आज 9वां दिन है और रूस में हमले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। रूस ने यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के मुताबिक ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर चारों तरफ से गोलीबारी हो रही है। पावर प्लांट में आग लग चुकी है और अगर धमाका हुआ तो चेरनोबिल से भी 10 गुना बड़ी तबाही मच सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास गोलीबारी हुई है और अब तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो IAEA हो चाहे अमेरिका हो, ये तमाम लोग अब इसको मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि अगर वहां पर धमाका होता है तो चेरनोबिल यानी 1990 में जो बड़ा हादसा हुआ था, चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन रिलीज हुआ था जिसकी वजह से हजारों लोग प्रभावित हुए थे। ऐसे में अगर यह हादसा होता है, धमाका होता है, तो चेरनोबिल में जो हादसा हुआ, जो घटना हुई, उससे 10 गुना बड़ा हादसा हो सकता है, उससे 10 गुनी बड़ी यह घटना हो सकती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भारी गोलीबारी की तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की हैं, जहां पर गोलीबारी हुई है, शेलिंग हुई है, क्रॉस फायर हुआ है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि दो तरफ से गोलीबारी चल रही है। ज़ेपोरिज़िया में यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है और गोलीबारी से न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगी है अगर धमाका हुआ, क्योंकि आग लगने के बाद धमाका मुमकिन है। अगर धमाका हुआ तो बड़ी तबाही मचेगी। और इस बीच जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पे धमाके की खबर आ रही है और अगर आग लगा है, आग लगने की खबर आ रही है, और अगर आग लगी है तो धमाका हो सकता है, और अगर धमाका हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। चेरनोबिल 1990 का वाकया हर किसी के जहन में अभी भी ताजा है। जब चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हुआ था, हजारों लोग प्रभावित हुए थे, रेडिएशन रिलीज हुई थी और आज तक उसके आसपास रेडिएशन मिलता है। जब IAEA ने जांच की तो अभी फिलहाल वहां पर रेडिएशन लेवल में किसी भी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिलना है ज़ेपोरिज़िया में। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जो बाइडेन ने जेलेंस्की से पावर प्लांट हमले के बाद दोनों में बातचीत हुई है। जेलेंस्की ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है यूक्रेन के राष्ट्रपति पर। अब यह कड़ा रुख अख्तियार करने का वक्त आ रहा है। आज तक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला नहीं हुआ, यह बात जेलेंस्की ने बातचीत में कही जो बाइडेन से की। इतिहास में पहली मर्तबा है जब किसी मुल्क ने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले किए हों। और पावर प्लांट पर हमले के बाद दोनों के बीच बातचीत हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस को लेकर बड़ा बयान दिया है कि जिस तरह से रूस हमले कर रहा है, अब यह मामला बहुत खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की हैं, जहां पर गोलीबारी हुई है और आग लगने की खबर आ रही है। और अगर आग लगती है तो धमाका मुमकिन है, और अगर धमाका होता है तो यह तबाही बहुत बड़ी होगी। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ज़ेपोरिज़िया में। और जेलेंस्की ने जो बाइडेन से बातचीत की, जेलेंस्की ने कहा कि इतिहास में पहली बार होगा जब किसी मुल्क ने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया है। और इसे लेकर, इस बड़ी घटना को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और जो बाइडेन के बीच बातचीत हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जिस इलाके में लाल घेरे में आप जो देख रहे हैं वो इलाका, वो ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जहां पर पहले तो शेलिंग हुई, क्रॉस फायर हुआ दोनों सेनाओं के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में। उसके बाद वहां पर आग लग गई है। और आग लगने का मतलब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में है कि कहीं ना कहीं से लीकेज होगा। आग लगने के बाद धमाके की भी आशंका है, और अगर धमाका होता है तो बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी, क्योंकि ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और धमाका होता है तो रेडिएशन रिलीज होगा, रेडिएशन रिलीज होगा तो आसपास के जो इलाके हैं उसकी जद में आ जाएंगे, आसपास के जो मुल्क है उसकी जद में आ जाएंगे और बहुत बड़ी तबाही मचेगी। और अब ग्राफिक के जरिए हम समझते हैं कि आखिर अगर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका होता है तो क्या कुछ होगा। देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस की बमबारी है, गोलाबारी हो रही है, शेलिंग हो रही है। अटैक के बाद ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई है, जो सबसे परेशान करने वाली खबर है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट मैं आपको बता दूं, आग लगने के बाद आग अगर नहीं बुझी तो भयानक विस्फोट का खतरा है, धमाका हो सकता है। धमाका होगा तो तबाही सुनिश्चित है। आग बुझाने के लिए लड़ाई रोकना जरूरी है। अगर सीज फायर नहीं होगा तो आग नहीं बुझाई जा सकती, क्योंकि दोनों तरफ से शेलिंग हो रही है। यूक्रेन के एनरहोदर शहर में भी खबर आ रही है, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ज़ेपोरिज़िया।
ऐसे में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी भी गोलीबारी वहां चल रही है और अगर गोलीबारी नहीं रुकी तो आग बुझाने का काम नहीं हो पाएगा। ज़ैपोरिज़िया प्लांट बेसिकली यहां पर बिजली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए यहां बिजली उत्पादन होता है। रेडिएशन लीक का खतरा बहुत ज्यादा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से यूक्रेन की करीब 25% बिजली सप्लाई होती है। समझिए, अगर ये पावर प्लांट तबाह हो जाता है तो करीब करीब आधे से ज्यादा जो इलाका है उसमें ब्लैकआउट हो जाएगा। और राजन कोचर साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस मामलों के जानकार हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। अब ये खतरा सिर्फ जबानी जंग, एक दूसरे पर क्रॉस फायरिंग, कब्जे की रणनीति से बहुत आगे निकल गया, क्योंकि जो खबर अभी हमारे पास आ रही है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर गोलीबारी हुई है और वहां आग लगने की खबर है। कितना खतरनाक देखते हैं आप इसे? ये जो आपकी असेसमेंट है, मैं इससे सहमत हूँ। बिकॉज पहले भी हमारे पास उदाहरण हुए हैं जब चेरनोबिल में जो ऐसा ही हादसा हुआ था, जब रेडिएशन का लीक हुआ था, उसमें हजारों की तादाद में लोग मारे गए थे। और अभी के जो हालात हैं, अगर ये प्लांट में आग लगी है और इसको टाइमली अगर कंट्रोल इसको नहीं कर पाएंगे तो रेडिएशन लीक के पूरे चांसेस हैं। और एक बार ये लीक हो जाएगा तो ये अनकंट्रोलेबल हो जाता है। उसके बाद अभी जो इनिशियल स्टेजेस में अगर ये अपना फायर फाइटिंग का एक्शन अभी ले लेते हैं और इसको कुछ घंटे में अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये सिचुएशन और सीरियस हो जाएगी। और ये और नॉट ओनली इसको लोगों का इसको माली नुकसान होगा, सब्सिक्वेंटली जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है यूक्रेन की, जैसे आपने अभी बताया कि ऑलमोस्ट 25% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है यहाँ से, और ये फ्यूचर कंट्री के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। और एक बार जब इसमें आग लग जाती है, इसका जो रिपेयर प्रोसेस है। सर मैं आपको रोकूंगा, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। इधर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले को लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी अलर्ट मोड पर आ गई है। IAEA ने इसे लेकर यूक्रेन सरकार से लगातार संपर्क में है। यूक्रेन सरकार ने IAEA को न्यूक्लियर पावर प्लांट का लेटेस्ट अपडेट दिया है। यूक्रेन सरकार के मुताबिक फिलहाल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रेडिएशन लेवल में कोई बदलाव नहीं है, यानी किसी भी तरह का रेडिएशन लीक अभी तक नहीं मिला है। IAEA अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो परमाणु कार्यक्रमों को मॉनिटर करती है, उनको देखती है। सर अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, अब IAEA की तरफ से भी अब मॉनिटरिंग शुरू हो गई, क्योंकि जब आग लगती है तो एक बड़ा खतरा यह भी है कि जब किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगती है तो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन रिएक्शन के जरिए वहां पर बिजली बनाने का काम होता है। आग लगती है तो वायरिंग जलने की जो है वो खतरा होता है। और जब वायरिंग जलती है तो जो कूलेंट्स होते हैं, जो D2 होता है, D2 एक तरह का कूलेंट होता है जो नॉर्मली पावर प्लांट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है, उसको कूल करने के लिए, रेडिएशन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो जब वो गर्म होगा तो धमाका होने की आशंका, और जब धमाका होगा तो बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। 1990 का वाकया हर किसी के जहन में, जब चेरनोबिल में इस तरह का वाकया पेश आया था, रेडिएशन लीक हुआ था जिसके वजह से हजारों लोग प्रभावित हुए थे। और अब यह समझना भी जरूरी है कि अगर यह लीकेज होता है तो किस तरह की दिक्कत हो सकती है, और हमला हुआ तो क्या होगा। देखिए, परमाणु प्लांट पर हमला हुआ तो क्या हो सकता है, संभावनाएं आपको बता दें। यूक्रेन में 15 परमाणु प्लांट हैं, यानी 15 न्यूक्लियर प्लांट वहां पर अभी एक्टिव हैं। इसके अलावा आधे घंटे में 10 करोड़ मौतें हो सकती हैं। जरा अंदाजा लगाइए, अगर धमाका हुआ तो 10 करोड़ लोग काल के गाल में समा जाएंगे। दुनिया में क्लाइमेट सिस्टम पर बड़ा असर पड़ेगा। वैसे भी हम इस वक्त परेशान हो ही रहे हैं कि क्लाइमेट कंडीशन लगातार खराब हो रही हैं। एक परमाणु बम पूरा शहर तबाह कर सकता है, यानी यूक्रेन के जिस इलाके में वो परमाणु रिएक्टर होगा वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। दुनिया के 10% हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जो क्लाउड्स बनेंगे वो तमाम इलाकों को कवर कर देंगे और रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी। ग्लोबल रेनफॉल में 45% की कमी आ जाएगी, यानी ग्लोबल सिस्टम खराब होगा, रेनफॉल सिस्टम खराब हो जाएगा तो बारिश नहीं होगी। इसके अलावा दुनिया 18,000 साल पीछे चली जाएगी, यानी इतनी पीछे कि शून्य क्या, हमें माइनस से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब ये देखिए, ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जब किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका होता है, लीकेज होता है। और इस वक्त जो दुनिया है इसी खतरे के मुहाने पर खड़ी है, क्योंकि अभी जो खबर आ रही, ज़ैपोरिज़िया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन का, वहां पर गोलीबारी हुई है और आग लगी है। अब देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक की जो डिटेल है मैं आपको दे देता हूं।
न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस की बमबारी हुई है, वहां पर शेलिंग हुई है, गोलीबारी चली है। अटैक के बाद ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगने की खबर आ रही है और यह सबसे बड़ा खतरा है। आग नहीं बुझी तो भयानक विस्फोट का खतरा है, यानी बड़ा धमाका होगा, एक न्यूक्लियर धमाका हो सकता है, इसकी आशंका एक्सपर्ट जता रहे हैं। आग बुझाने के लिए लड़ाई रोकनी होगी, जब तक सीज फायर नहीं होगा वहां पर रेस्क्यू कैसे होगा, कैसे वहां पर आग को बुझाया जाएगा। यूक्रेन के एनरहोदर शहर में ज़ैपोरिज़िया जो परमाणु प्लांट है, एनरहोदर सिटी है, उसके बीचों बीच ये प्लांट है। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यानी पूरे यूरोपीय महाद्वीप का, उपमहाद्वीप का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसलिए खतरा भी बड़ा है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट बिजली उत्पादन का प्रमुख केंद्र, यानी यूक्रेन में जो बिजली सप्लाई होती है वो इसी पावर प्लांट के जरिए होती है, यहीं पर बिजली उत्पादन होता है। न्यूक्लियर प्लांट से यूक्रेन की 25% बिजली सप्लाई होती है, यानी अगर इस प्लांट में धमाका होता है, ये प्लांट तबाह बर्बाद होता है, तो आधे से ज्यादा जो यूक्रेन है वहां पर बिजली सप्लाई बंद हो जाएगी, ब्लैकआउट हो जाएगा, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो जंग तो हो रही थी, आज जंग का 9वां दिन है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस जंग ने अब वो खतरे पैदा कर दिए हैं जिससे पूरी दुनिया अब इसके जद में है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग की खबर आ रही है, गोलीबारी रूस के जरिए हुई है और आग के बाद अगर धमाका होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमने बताए, 10 करोड़ लोग मारे जाएंगे, बारिश में बदलाव हो जाएगा, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल क्लाइमेट है उस पर असर पड़ेगा। अब देखिए, 36 साल पहले एक हादसा हुआ था, उसमें क्या कुछ हुआ था आपको बताते हैं। न्यूक्लियर प्लांट फटना कितना भयानक होता है। 26 अप्रैल को 1986 को चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट फटा था, यानी 86 में जब यह प्लांट फटा तो वहां क्या हुआ, 36 साल पहले धमाका बेहद विनाशकारी था। 36 साल पहले जब यहां पर धमाका हुआ, चेर्नोबिल न्यूक्लियर धमाके में 32 कर्मचारियों की मौत हुई थी, यानी उस प्लांट में काम कर रहे करीब 32 कर्मचारी मारे गए थे। रेडिएशन से सैकड़ों कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए थे, जल गए थे, रेडिएशन ने उनको नुकसान पहुंचाया था। सोवियत संघ ने हादसे को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब लोग मरने लगे, हादसे होने लगे, तो ये बात खुलकर सामने आई। तो 36 साल पहले एक धमाका हुआ था, उससे कितनी तबाही मची थी, उससे कितनी दिक्कतें हुई थी, आपने देख लिया, और अब फिर से वही खतरा मंडरा रहा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जो बाइडेन की व्लादिमीर पुतिन से अपील, जो बाइडेन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्लादिमीर पुतिन यानी रूसी राष्ट्रपति से अपील की है कि परमाणु प्लांट पर इमरजेंसी टीम को जाने दें, शेलिंग बंद करें, गोलीबारी बंद करें। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कहा है कि इस वक्त जो हालात हैं वहां पर इमरजेंसी टीम को जाने दें, आग पर काबू पाने दें, आग को बुझाने दें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो धमाका होगा, लाखों करोड़ों लोगों की जो जिंदगी है वो इस वक्त खतरे में है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन से अपील की है कि परमाणु प्लांट पर इमरजेंसी टीम को जाने दें, गोलीबारी बंद करें, ताकि जो वहां आग लगी है उस आग को बुझाने की कोशिश की जा सके, क्योंकि अगर आग लगी है तो धमाके की और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और भारतीय छात्र को गोली लगने की खबर आ रही है यूक्रेन में। इससे पहले नवीन नाम का एक भारतीय स्टूडेंट मारा गया था। अब इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि एक और भारतीय छात्र को यूक्रेन और रशियन फायरिंग के बीच में गोली लगी है। वीके सिंह कैबिनेट मंत्री हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग के लिए गए हैं पोलैंड, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि और भारतीय छात्र को गोली लगने की खबर आ रही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज मेरे ख्याल से खबर आई थी कि कीव के अंदर एक बच्चा जो आ रहा था उसके भी गोली लगी, वो वाकई उसको कीव ले गए फिर दोबारा रास्ते में से। ये लड़ाई के अंदर तो होगा और हम ये देख रहे हैं कि कम से कम नुकसान में हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकल आए। तो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि यूक्रेन में एक और भारतीय छात्र को गोली लगी है। इससे पहले एक और भारतीय छात्र मारा गया था, नवीन नाम था उसका, जो कि केरल का रहने वाला था। और अब बड़ी खबर आ रही है कि इवैक्यूएशन के दौरान यूक्रेन में अभी भी बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं। और अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि वीके सिंह ने ये कहा है कि एक भारतीय छात्र को गोली लगी है। जैसे अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की तस्वीरें हैं जहां पर शेलिंग हुई है, गोलीबारी हुई और अब वहां पर आग लग चुकी है। आग लगने की खबर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। देखिए, एक बड़ा आग का गुबार देखा जा रहा है, धुएं का गुबार देखा जा रहा है, वहां पर आग लगी हुई है। 25% बिजली सप्लाई ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट करता है, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है
और अब जो खबर आ रही है वो डराने वाली है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पे आग लग गई है। आग लगने के बाद धमाके की आशंका, और धमाका होता है तो करीब 10 करोड़ लोग मारे जाएंगे और भी बहुत सारी परेशानियां हैं। आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, जो क्लाइमेट कंडीशंस है वो खराब हो जाएंगी। और यूक्रेन में रूस के हमले का आज 9वां दिन है। कल भी यूक्रेन के शहर शहर रूस ने कहर बरपाया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।